The recording is started now. Yes. So this was the basic of Hadoop. Like, what is Hadoop then? It is nothing but a framework which allows for distributed processing of larger data set across clusters of computer. It is written in Java. It is robust, self-healing, resilient. और बेसिक हडूप के कंपोनेंट जो कोर कंपोनेंट कहते हैं वो दो है, HDFS और MapReduce. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय HDFS? हमने एक्चुअली लिया है लेक्चर में पिछले. लेट अस शो यू दैट. सो HDFS एवरीवन नोज, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम. ठीक है. सपोज दिस इज देर आर सपोज दिस फाइल्स. इसमें A फाइल है, B फाइल. ठीक है. इसमें B है, C है और इसमें C है, A है. मतलब कि see, this is cluster 1, this is cluster 2 and this is cluster 3. Now what does this HDFS has the property that एक मेमोरी ब्लॉक की साइज़ जो कि हमारे नॉर्मल कंप्यूटर की रहती है 512 KB है ना. तो हडूप के फाइल सिस्टम में इसका एक मेमोरी ब्लॉक की साइज़ कितनी रहती है? अराउंड 256 MB. Okay, so you can imagine how much large memory block size is there. ठीक है. मतलब 256 MB की एक मेमोरी ब्लॉक रहता है, कंसीडर रहता है हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम में. ओके. देखो, जो हमारी हार्ड डिस्क रहती है उसमें कुछ ऐसे मेमोरी ब्लॉक्स रहते हैं जो कि डेटा स्टोर के लिए पॉसिबल डेटा स्टोर करते हैं. तो इसका एक एड्रेस रहता है, सपोज 200, इसका एड्रेस रहता है 201, इसका 202. दे आर नॉट इन सीरियल, दे मे बी एनीथिंग 504 एक्सेट्रा. दे एड्रेस रहते हैं और ये एड्रेस में वैल्यू स्टोर रहता है. ठीक है. फाइल स्टोर रखते हैं इस एड्रेस में. तो उसी तरीके से ये एक मेमोरी ब्लॉक की साइज नॉर्मल कंप्यूटर की रहती है 512 KB. अगर हम हडूप की बात करें तो ये एक मेमोरी ब्लॉक की साइज कितनी रहती है? 256 MB. ओके. 128 MB से लेके 256 MB. फॉर 64 बिट प्रोसेसर इट इज़ 256 MB. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. सो ये है स्ट्रक्चर ऑफ हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम. अगर इसको हम इस तरीके से एक्सप्लेन करें, अगर मेरे पास एक फाइल है, सपोज 256 MB की एक फाइल है, तो एक मेमोरी ब्लॉक में स्टोर हो जाएगी ये वाली. ठीक है. अगर 512 MB की फाइल है तो दो मेमोरी ब्लॉक्स में सेव हो जाएगी, आधी इसमें. 256. आर यू गेटिंग दिस? सो दिस वे लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा फाइल कैन बी स्टोर्ड इन HDFS, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम. तो ये है HDFS. ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम. ओके. हडूप, D for distributed, F for file and S for system. Hadoop distributed file system. Next core component is MapReduce. So MapReduce तो हम आगे देखेंगे how it works. Just I will show you here some structure like. See, suppose this is one file, one program है जिसको मुझे एग्जीक्यूट करना है. ठीक है. तो मैं ये हडूप क्या करता है? MapReduce यूज़ करता है. ये डिस्ट्रीब्यूट कर देता है ये प्रोग्राम को. आधा इधर डिस्ट्रीब्यूट करता है, आधा इधर डिस्ट्रीब्यूट करता है, जहाँ पे भी पॉसिबल. नाउ आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस A will try to execute this and B will also try to execute this, and this is called as mapping. ठीक है. And then its output is collected and reduced, so it is called as reduce.
ठीक है, इसका भी आउटपुट लेकर एक जगह पे ला देता है, तो इसको बोलते हैं रिड्यूस। इस चीज़ को बोलते हैं मैपिंग, यानी कि गिविंग टू डिफरेंट सिस्टम फॉर एग्जीक्यूशन, एंड रिड्यूसिंग मीन्स कलेक्टिंग आउटपुट एंड क्रिएटिंग अ सिंगल फाइल, दैट इज कॉल्ड एज रिड्यूस। सो ये हडूप इस तरीके से प्रोसेस करता है कोई भी फाइल को। सो दिस इज कॉल्ड एज मैप रिड्यूस। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। So MapReduce will also be explained in detail. Okay, so this was the basic of Hadoop we have seen till now. So this is the basic history. Let's don't go here, just we will see this. Apache was basically released Hadoop in 2008, and then it evolved accordingly. Now you can see here the basic level of architecture of Hadoop. Okay, now how Hadoop architecture behaves, let's see here. देखो सबसे पहले क्या रहता है, Hadoop के अंदर कुछ नोड्स रहते हैं, या नोड्स यानी कि एनी सिस्टम इज कंसिडर्ड एज नोड्स. So some are called as name node, some are called as data node. ठीक है, जॉब ट्रैकर रहता है, टास्क ट्रैकर रहता है. Now Hadoop client means what? Any file which want to be processed, so that is given to this name node, and name node will decide which file to be stored at which data node. ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे नेम नोड और डेटा नोड क्या है. ठीक है, देखो सपोज दिस इज नेम नोड. Now see here, this is name node and this is data node. Okay, now this name node and data node, what it does, नेम नोड में क्या रहता है, मेटा डेटा. मतलब ठीक है, डेटा नोड में यानी कि सिर्फ वी कैन से एज अ ओनली हार्ड डिस्क, एज्यूम दिस, मतलब कि ये सिर्फ डेटा स्टोर करने के लिए काम आते हैं डेटा नोड. नेम नोड क्या चीज़ करता है, नेम नोड हैज़ एड्रेस और वी कैन से मेटा डेटा. मेटा डेटा, व्हाट डू यू मीन बाय मेटा डेटा? मेटा डेटा यानी क्या, जस्ट हैविंग इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन इन द सेंस क्या, यानी कि डेटा नोड के पास क्या क्या है, ए है, सी है, ये डेटा नोड 1 हो गया. डेटा नोड 2 के पास क्या है, बी है, डी है. ठीक है, अब ध्यान से देखो, नेम नोड में सर्वर्स, नेम नोड का काम क्या है, जस्ट प्रोसेसिंग करना और इंस्ट्रक्शन देना डेटा नोड को कि ये वाली फाइल आपको एग्जीक्यूट करना है, ये मुझे फाइल रन करनी है, और ये फाइल कहाँ है ये सिर्फ नेम नोड को पता है. ठीक है, सो वॉट एवर इंस्ट्रक्शन कम टूवर्ड्स नेम नोड, इट विल गैदर दैट फ्रॉम दी फाइल. अभी नेम नोड को पता है कि ए फाइल डेटा नोड 1 के पास है, या फिर डी फाइल डेटा नोड 2 के पास है, बट इट डजेंट हैव द एक्चुअल फाइल, मीन्स इट ओनली हैव द एड्रेस. मतलब कि अब ये सपोज बी नाम की जो फाइल है ये 200 MB की है, तो ये 200 MB यहाँ पे स्टोर है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जस्ट एड्रेस है. ठीक है, मतलब बी का एड्रेस कहाँ है, सपोज दिस इज सम एड्रेस लाइक 200, तो ये 2000 जो भी एड्रेस लोकेशन है मेमोरी ब्लॉक का, ये इसके पास रहता है. इसके पास एक्चुअली 200 MB की जगह में सेव नहीं रहता है, इसके पास बस एड्रेस रहता है, दैट इज मेटा डेटा इंफॉर्मेशन. सो नेम नोड controls these data nodes, also passes the instruction what to do next to the data node, and data node is nothing but having physically storage of the data. ठीक है,
सो दिस इज अबाउट नेम नोड. मेंटेन मैपिंग ऑफ फाइल ब्लॉक्स, मतलब हर एक ब्लॉक की साइज, हर एक ब्लॉक का एड्रेस लोकेशन, कौन से ब्लॉक में कौन सा डेटा स्टोर है, ये सारी जानकारी नेम नोड के पास है. डेटा नोड क्या है? जस्ट स्टोर द फाइल्स. यहाँ पे जगह खाली मिली तो यहाँ स्टोर कर देगा, यहाँ जगह खाली मिली तो यहाँ एक फाइल स्टोर कर देगा, एक्सेट्रा. सपोज एक मेमोरी ब्लॉक है 256 MB का, तो ये फाइल इधर स्टोर होगी. जो 200 MB की फाइल है वो इधर स्टोर होगी. जो 512 की है तो आधी इधर स्टोर होगी, आधी इधर स्टोर होगी, एक्सेट्रा. सो दीज आर अबाउट द स्टोरेज. सो डेटा नोड लुक इनटू दिस. ओके. नेम नोड ओनली कंट्रोल्स दिस डेटा नोड. अगर उसको कोई फाइल रन करने को बोला है क्लाइंट ने कि बी वाली फाइल को रन करना है, बी वाले फाइल में वर्ड काउंट का प्रोग्राम है उसको रन करना है, तो नेम नोड क्या करेगा? बी डेटा नोड 2 को इन्फॉर्म करेगा, क्योंकि उसके पास बी वाली फाइल है, वो स्टार्ट करेगा प्रोग्राम और एग्जीक्यूट करेगा. सो दिस इज द टास्क ऑफ नेम नोड, टू जस्ट इंस्ट्रक्ट टू द डेटा नोड. एंड ऑल्सो नेम नोड हैज़ द मेटा डेटा, मीन्स उसके पास सारी इंफॉर्मेशन रहती है. ठीक है, ऑफ दिस डेटा नोड. सो दिस वॉज अबाउट नेम नोड एंड डेटा नोड. जॉब ट्रैकर यानी क्या? शेड्यूल्स जॉब अक्रॉस द ट्रैकर्स. अब जॉब ट्रैकर क्या करता है? जॉब ट्रैकर असाइन करता है कि अच्छा ये डेटा नोड 1 के पास ये जॉब है वो कंप्लीट हुआ है या नहीं, या फिर डेटा नोड 2 के पास जो टास्क दिया है वो कंप्लीट हुआ है या नहीं. सो दीज आर द थिंग्स दैट जॉब ट्रैकर डूज. इट कीप्स द ट्रैक वेदर हाउ मच अमाउंट ऑफ प्रोसेसिंग इज कंप्लीट. ठीक. टास्क ट्रैकर रन्स द टास्क. ठीक है, वो एक्चुअली रन करता है प्रोग्राम्स को. सो दैट इज टास्क ट्रैकर. सो दिस इज द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ Hadoop. तो how we can decide that how many data nodes are there or how many name nodes are there? So ये जो है ये एक्चुअली इसका एक फॉर्मूला है जो हम आगे देखेंगे, और ये कैलकुलेशन पे डिपेंड है. मतलब कि आपकी कंपनी में दिन भर में कितने GB तक डेटा प्रोसेस होता है. अगर दिन में आप 100 GB तक डेटा प्रोसेस करते हो तो आपको करीब 30 नोड्स लगेंगे. उसमें से 5 नेम नोड रहेंगे और बाकी 25 डेटा नोड रहेंगे. ठीक है, तो इस तरीके से डिपेंडिंग अपॉन दैट फार्मूला वी विल डिसाइड हाउ मेनी नोड्स वी आर रिक्वायर्ड. नोड्स यानी एज्यूम करो कंप्यूटर्स. ठीक है, नोड्स यानी CPU कंसिडर करो. ठीक है. सो अगर मुझे 100 MB की फ़ाइल या फिर 100 GB की फ़ाइल हर दिन मेरी कंपनी में प्रोसेस करना है, हर दिन मेरे पास 100 GB का डेटा आता है क्लाइंट से और वो मुझे प्रोसेस करके देना है, तो मुझे Hadoop का आर्किटेक्चर कैसे लगेगा कि मुझे 5 नेम नोड लगेंगे, 1 2 3 4 एंड 5, और बाकी जो स्लेव्स रहेंगे यानी कि डेटा नोड रहेंगे वो रहेंगे 25. ठीक है. सो दिस नेम नोड विल कंट्रोल दिस 25 डेटा नोड. सो नेम नोड को एक दूसरा नाम है लाइक मास्टर नोड, और डेटा नोड को दूसरा नाम है स्लेव्स. ठीक है, मास्टर स्लेव्स. ओके. सो आई होप you understood what are name node and what is data node. नेम नोड को हम एक तो मास्टर नोड भी कह सकते हैं और डेटा नोड को स्लेव नोड भी कह सकते हैं. ठीक है, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू ऑल. हियर इट इज डिफाइंड क्लियरली इन दिस डायग्राम. See, this is architecture, this is name node, and now ये नेम नोड है और इसके पास डेटा नोड कितने? 1 2 3 n नंबर ऑफ डेटा नोड्स. ठीक है. नाउ यू कैन सी नेम नोड के पास सिर्फ एड्रेस है कि डेटा नोड 1 में कौन सी फाइल है, A है, C है. डेटा नोड 2 में कौन सी A C है, और डेटा नोड 3 में A और C है. ठीक है. So this way
इट हैज़ द मेटा डेटा। नेम नोड के पास सिर्फ मेटा डेटा रहता है कि कौन सी फाइल कौन से नोड में स्टोर है, ठीक है। वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड दैट कि एक फाइल का रेप्लिकेशन यानी कि डुप्लीकेट कॉपी बाय डिफ़ॉल्ट हाडूप में 3 रहती है, ठीक है। मतलब कि अगर ए नाम की एक फाइल है तो ए नाम की फाइल 3 बार हाडूप के डेटा नोड्स में रहेगी। मतलब कि डेटा नोड 1 में एक बार ए आ गया, डेटा नोड 2 में एक बार ए आ गया, डेटा नोड 3 में एक बार ए आ गया। ये क्यों रहता है? क्योंकि अगर डेटा नोड 1 क्रैश भी हो गया तो ए नाम की फाइल कोई और नोड में मौजूद रहेगी, ओके। सो दैट्स वाई देयर इज़ वेरी रेयर चांसेस ऑफ erasing or deleting the file because of replication factor. We can change replication factor, yes. अगर मुझे 3 replication factor नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 2 replication factor चाहिए, we can do that also, but it is by default replication factor in Hadoop is 3. So it's best idea to keep the replication factor as 3, okay. क्यों रहता है रेप्लिकेशन फैक्टर? बिकॉज इफ सम नोड फेल्स सो दैट फाइल कैन नॉट बी व्हाट वी कैन से इरेस्ड। सो जैसे कि अभी एक्सप्लेन किया, नेम नोड कैन बी कॉल्ड एज मास्टर नोड। इट मैनेजेस द फाइल सिस्टम नेम स्पेस, इट हैज़ मेटा डेटा, मेंटेन फाइल सिस्टम ट्रीज, fs इमेज एंड एडिट्स रहते हैं उसके पास। नाउ व्हाट इज fs इमेज एंड व्हाट इज एडिट, वी विल सी दिस इन बिलो फिगर। fs इमेज इज कंप्लीट persistent checkpoint, ठीक है। नेम नोड also knows that the data node on which the block for a given files are located. so नेम नोड को पता है कि कौन से ब्लॉक नंबर में कौन सी फाइल स्टोर्ड है। ये तो हमने देख लिया है, ठीक है। नाउ जस्ट सी व्हाट इज fs इमेज एंड व्हाट इज एडिट लॉक्स, ठीक है। अब देखो, ये समझने के पहले यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज SNN, सेकेंडरी नेम नोड, ठीक है। अब ये कंसेप्ट क्यों आया सेकेंडरी नेम नोड, लेट अस सी विद अ फिगर। देखो जैसे मैंने बोला ये नेम नोड है, अगर मेरे पास सिंगल नेम नोड है और ये डेटा नोड 3 है मेरे पास, ये डेटा नोड 1, डेटा नोड 2 और ये है डेटा नोड 3, ओके। नाउ व्हाट हैपन, ए नाम की फाइल इधर भी है और इधर भी। 3 रेप्लिकेशन फैक्टर है बाय डिफॉल्ट, यानी 3 बार रेप्लिका है एक फाइल का। अगर किसी वजह से मेरा ये डेटा नोड क्रैश हो गया, ये वाला सर्वर क्रैश हो गया, तो नेम नोड को पता है कि ए वाली फाइल है ना, ए वाली जो फाइल है वो अगर डेटा नोड 1 में नहीं, क्योंकि डेटा नोड क्रैश हो चुका है, तो उसको पता है कि ये ए वाली फाइल डेटा नोड 2 में भी अवेलेबल है, तो यहाँ से वो फाइल को प्रोसेस करने के लिए ले लेगा। सो योर फाइल इज़ इवन सेफ वेन एवर इफ वन नोड इज क्रैश। अगर ये वाला नोड भी क्रैश हो गया तो भी आपकी फाइल का एक कॉपी कहीं ना कहीं है, ठीक है। सो दिस वे योर फाइल्स आर सेफ इन Hadoop। बट somebody may ask the question कि अगर मेरा ये जो नेम नोड ही है जिसके पास सारी जानकारी है कि कौन सी फाइल कहाँ पे है, अगर यही क्रैश हो गया तो, आर यू गेटिंग दिस? इफ देयर इज अ क्वेश्चन दैट इफ दिस नोड नेम नोड इटसेल्फ गेट क्रैश, तो फिर कौन सा डेटा किसके पास है? अगर ये
भले ये क्रैश नहीं हो, डेटा नोड अगर क्रैश नहीं है, ठीक है, डेटा नोड्स आर परफेक्ट बट नेम नोड इज क्रैश, देन इट इज़ ऑफ नो यूज़, क्योंकि नेम नोड ही क्रैश हो गया तो उसको पता नहीं रहेगा कि कौन सी फाइल कहाँ पे है, ठीक है। सो इट इज़ वेरी एसेंशियल दैट वी शुड प्रोटेक्ट नेम नोड, ओके। अगर डेटा नोड क्रैश हो गया तो हम उसकी कॉपी कहीं ना कहीं से मिल जाती, क्योंकि नेम नोड को पता रहता है कि उसकी कॉपी कहाँ पे। अगर नेम नोड ही क्रैश हो गया तो बाकी चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं। सो व्हाट इफ नेम नोड इज क्रैश? सो फॉर दैट पर्पस what happen, we can create another name node that is called as SNN, secondary name node। तो अब ये पिक्चर में आता है secondary name node, okay, are you getting this? So secondary name node is what? It is nothing but if this name node get crash, तो इसका जो भी इंफॉर्मेशन मेटा डेटा है वो क्रैश होने के पहले क्या करता है, सेकेंडरी नेम नोड को तैयार कर देता है, ठीक है। एंड देन सेकेंडरी नेम नोड विल टेक द चार्ज ऑफ इट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, if suppose you are in a college, okay, and if you are what we can say HOD of your college is resigning from its post, so what happened, there is a second person which can take the charge of that HOD so that your department will work without any problem, ठीक है। सिमिलरली सेकेंडरी नेम नोड क्या है, एक एडिशनल नेम नोड रहता है रिजर्व्ड में। अगर मेन नेम नोड क्रैश हो गया तो सेकेंडरी नेम नोड क्या करता है, पूरा चार्ज अपने पास ले लेता है, ठीक है। सो नाउ दिस सेकेंडरी नेम नोड व्हेन दिस इज क्रैश्ड, ये क्रैश्ड हो गया तो इसका चार्ज इसके पास आ जाता है, तो सेकेंडरी नेम नोड क्या बन जाता है, फिर मेन नेम नोड बन जाता है और इसके पास के जो भी डिटेल है वो ले लेता है। फिर इसको भी पता रहता है कि ए वाली फाइल नेम नोड 1 में है, डेटा नोड 1 में है, या फिर डेटा नोड 2 में है, या फिर डेटा नोड 3 में है, ओके। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू ऑल स्टूडेंट्स। सो दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एज HA। ये कंसेप्ट को क्या बोलेंगे हम, HA। HA स्टैंड फॉर हाई अवेलेबिलिटी, HA stand for high availability, availability, ठीक है, अवॉइड द स्पेलिंग, हाई अवेलेबिलिटी, ओके। HA ये कंसेप्ट बोलेंगे HA, मतलब कि मेन नोड अगर क्रैश हो गया तो उसका चार्ज हैंड ओवर करेगा सेकेंडरी नेम नोड को। सो दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एज HA, हाई अवेलेबिलिटी। हाई अवेलेबिलिटी मीन्स व्हाट, कि आपका हाडूप कभी क्रैश नहीं होगा, भले ही एक नेम नोड क्रैश हो गया तो वो उसका चार्ज किसी और के पास देगा। सो आपका जो भी वर्किंग है वो कंटिन्यू शुरू रहेगा, इट वोंट बी ब्रेक डाउन। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू ऑल। yes, you can reply me। तो यहाँ तक क्लियर है सभी को? ओके, ओके देन। सो दिस वाज अबाउट सेकेंडरी नेम नोड, ठीक है, और इस कंसेप्ट को बोलते हैं हाई अवेलेबिलिटी। नाउ यू कैन सी, अब इसमें ये क्या है, FS इमेज, एडिट्स, लॉग्स क्या रहता है, ठीक है। सो लेट्स फोकस ऑन देयर concept। And even though those who are late connected, I will share the video
after this lecture on the group. You can go through that and revise the concept. So let us focus on this point, प्राइमरी नेम नोड, सेकेंडरी नेम नोड. ठीक है, प्राइमरी नेम नोड यानी कि NN नेम नोड और सेकेंडरी यानी कि SNN. हमने अभी देखा है SNN क्या है और नेम नोड क्या है. ठीक है. सो नाउ एडिट और FS इमेज क्या रहता है. सी देखो, FS image is a complete persistent checkpoint of file system. Okay, means what, FS image का constantly चेकिंग रहता है. ठीक है, कि कोई कौन सा डेटा आया है, कौन सा डेटा प्रोसेस हो रहा है. ठीक है, कौन से ब्लॉक में प्रोसेस हो रहा है. दिस इज नोटेड इन दिस FS image फाइल. ओके, एंड एडिट मीन्स व्हाट, इट इज अ लॉग. ठीक है, एडिट क्या करता है, एक लॉग है जो कि पॉइंट्स नोट करता है. ठीक है. सो व्हाट हैपन, सी व्हेनेवर दिस प्राइमरी नेम नोड गेट फेल, अगर ये फेल हो रहा है तो क्या करता है, ये सेकेंडरी नेम नोड को तैयार कर देता है. मीन्स इसके एडिट अब तक जो भी इसके पास परमिटेड है डेटा. ओके, सो वॉट एवर द अपडेटेड एडिट्स है वो दे देता है तुरंत सेकेंडरी नेम नोड के पास, और जो भी FS इमेज है वो दे देता है सेकेंडरी नेम नोड के पास. ओके, बिफोर फेलिंग. ओके, एंड दिस टू आर मर्ज्ड टुगेदर एंड क्रिएट अ फाइल कॉल्ड एज FS इमेज चेकपॉइंट. ठीक है. सो दिस इज कंटिन्यूसली टेकिंग प्लेस. ठीक है, ये कंटिन्यूसली मर्ज होती है फाइल और एक नई फाइल क्रिएट होती रहती है. मतलब जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आते हैं वो ये फाइल में रहते हैं, चेक पॉइंट. ठीक है, एंड दिस चेक पॉइंट इज कॉन्स्टेंटली ट्रांसमिटेड टू द प्राइमरी नेम नोड. ठीक है, चेक पॉइंट. तो इस तरीके से कंटिन्यूस प्रोसेस है. अगर ये क्रैश होता है तो क्या होता है कि इसके पास जो भी अपडेटेड डेटा है वो ये फाइल में प्रिजर्व रहता है और ये फिर चार्ज ले लेता है एज अ नेम नोड. ठीक है. सो दैट्स व्हाई दिस FS image checkpoint plays an important role. FS image checkpoint क्या करता है, जो भी अपडेटेड एडिट्स है और जो भी FS image फाइल है वो उसको मर्ज करके एक फाइल बनाता है, अपडेटेड फाइल. ठीक है, मतलब कि ये क्रैश भी हो गया तो ये इसकी जगह सेकेंडरी नेम नोड ले लेता है और एक्ट करता है एज अ नेम नोड. ठीक है. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू ऑल. So this is the theory about this same thing, like the secondary name node checkpoints every hours. हर घंटे ये प्रोसेस चलता है, हर घंटे एक फाइल क्रिएट होती है FS image checkpoint. So every hour this file is created. Okay. And DFS name node checkpoint period is in second. Okay, DFS name node जो रहता है मतलब कि ये जो नेम नोड वर्किंग है या नहीं ये हर मिनट चेक होता है. ठीक है, अगर कुछ मिनट तक रिस्पांस नहीं आया तो ये कंसिडर करता है कि ये जो नेम नोड है ये फेल होने वाला है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन इस पे दे देता है. ठीक है. डेटा नोड जैसे मैंने बोला डायग्राम में भी दिखाया था कि सपोज दिस इज वन फाइल नेम 1 2 4 5. So 2 is present here also, 5 is present here also, 4 is present here also, 1 is present here also. Means what? There is replication. ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट रेप्लिकेशन फैक्टर 3 है, यानी कि कोई भी एक नंबर की फाइल है, सपोज A नाम की फाइल है तो वो 3 बार कोई भी नोड्स में रहेगी. सपोज आपके पास 5 डेटा नोड है तो A यहाँ पे रह सकता है, यहाँ पे रह सकता है, यहाँ पे रह सकता है. ठीक है. सो दिस इज अबाउट दिस नेम नोड एंड डेटा नोड. ठीक है. सो दिस वाज अबाउट द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ Hadoop.
and in tomorrow's lecture we will in Monday's lecture we will see about the further description like MapReduce कैसे वर्क होता है. ओके उसके बाद डिफरेंट फेजेस एंड एक वर्ड प्रोग्राम में रन करके बताऊंगा क्लाउडेरा में. ठीक है. So for now we will stop here. Having any doubt till now you can ask me. Yes, the recording is continuously going there. Hello sir, is this our first lecture or? No, it is actually we have completed till Python. Okay, this is Okay. the next batch, third batch of big data. But Okay. few students of previous batch which were Okay. physically coming here for the lecture, but due to COVID they are not able to. So for Yes sir. them we are merging this so that they can also go through this videos lecture. Okay. Okay sir. So we will So cover up. Yeah. when the new batch will start, sir? This New. Hadoop. Yeah. See, Avinash, I think you are in batch 3, no? I think. Or which batch I, you? w- I was like in December or November I have joined, but the batch has been started and it has started on August maybe. So you have told me that new batch will start in December or January. Yes, so we have already started in December things. Okay. So actually it is started and it will again till this month or till Yeah. next month we will complete with Hadoop totally. Okay. Okay, sir. The next batch will start in which month, sir? Then the new one. New one Do will you have any idea? after this April. Okay, sir. Okay, After sir. April. Okay. So, is it fine if I attend this lecture? Yes, These sure. lectures on yeah. Yes, I Thank you. did you registered on the website? Yeah, yes, sir. I have registered couple of times, like one or two times, but Hmm. I didn't got any mail. But I got mail in that September or October, Yes, right yes. after in middle of the class. Okay.